सूखा सफेद पेड़ उनके सामने प्रकट हो गया। ज्ञान भाई कुछ समझ पाते उससे पहले ही आसमान काला पड़ गया। बिजली की तेज गड़गड़ाहट हुई और देखते ही देखते आसमान से एक भयंकर बिजली गिरी सीधे ज्ञान भाई पर। एक ही झटके में ज्ञान भाई जमीन पर गिर पड़े और उनकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। अगली सुबह जब राइस्टार फैक्ट्री पहुंचा और ज्ञान भाई को वहां ना पाया तो बेचैनी से उन्हें ढूंढने निकल पड़ा। भैरव नगर की गलियों में भटकते भटकते उसे एक आदमी मिला जिसने पिछली रात की पूरी घटना सुना दी। सुनते ही राइस्टार के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब आगे जो हुआ उसे देखने से पहले अगर आप भी राइस्टार के सच्चे फैन हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लाल दिल भेजो। वह दौड़ता हुआ उसी जगह पहुंचा। वहां उसका दिल बैठ गया। ज्ञान भाई निर्जीव पड़े थे और उनके पास भी ढेर सारा सोना बिखरा हुआ था। उस दिन के बाद से राइस्टार की दुनिया ही बदल गई। वह हर शाम ज्ञान भाई की कब्र पर जाता, रोता और फुसफुसाता, काश भाई तेरे साथ कुछ और वक्त बिता लेता। भैरव नगर गांव का माहौल भी अब डर और मातम से भर चुका था। एक दिन गांव का ही एक आदमी राइस्टार के पास आया और बोला, राइस्टार भाई, अब तो आप ही हमारे गांव को बचा सकते हो। उस पेड़ का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लोग अपने ही घरों में मरे मिल रहे हैं। यह सुनकर राइस्टार गहरे सोच में डूब गया। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने मन ही मन निश्चय किया, मुझे बाबा रसीला से मिलना ही होगा। अगली सुबह राइस्टार अकेला ही भैरव नगर से निकलकर जंगल के उस हिस्से की ओर गया जहां बाबा रसीला की गुफा थी। बाबा को सारी घटनाएं सुनाकर उसने मदद की गुहार लगाई। बाबा कुछ देर शांत बैठे रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, बेटा, यह कोई साधारण पेड़ नहीं है। यह एक शापित पेड़ है जो भैरव नगर गांव से जुड़ चुका है। अब इसका सामना सिर्फ तुम ही कर सकते हो। उपाय जानना है तो तुम्हें उसी पेड़ से उसके रहस्य पूछने होंगे। आगे के पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर लो।